हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सामने आ गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो सीटेट है इसको राज्यों के लिए वैलिड नहीं रहा। ये जो राज्यों के लिए वैलिड नहीं रहा, ये 30 जनवरी 2025 यानी आज के दिन से जो है ये वैलिडिटी समाप्त कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। और ये जो भविष्य में शिक्षक भर्तियां होंगी किसी भी राज्य में, उस राज्य में सीटेट को वैलिड नहीं माना जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया है वो झारखंड टेट और सीटेट का जो मामला चल रहा था उसमें सुनाया था, क्योंकि झारखंड टेट और सीटेट के मामले में हुआ यह था कि डबल बेंच ने कहा था कि सीटेट को मान्य कर दिया जाए झारखंड में, लेकिन झारखंड टेट के जो अभ्यर्थी थे उसमें वो लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि सीटेट को वैलिड नहीं मानना चाहिए झारखंड में, क्योंकि सीटेट को वैलिड मानने से हो ये रहा था कि अदर स्टेट के बच्चे भी वहां पे अप्लाई करने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जो है वो सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो सीटेट है अब वो क्या हुआ है, राज्यों के लिए मान्य नहीं होगा। जो राज्य है वो अपनी सांस्कृतिक जो विविधता है उसके आधार पर अपना टेट का एग्जाम करवाएं, उसके बाद शिक्षक भर्तियां निकालें। तो ऐसे में जो बिहार सरकार की जो TRE-4 भर्ती है वो आने वाली है, उसमें खतरा मंडराने लगा है बहुत तेजी से। और वो ये होगा ये कि जो TRE-4 होगा उससे पहले बिहार सरकार को बिहार टेट करवाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो छात्र सीटेट पास कर चुके थे और वो सपना देख रहे थे कि हम जो अन्य राज्य हैं वहां पे शिक्षक भर्ती में सीटेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही बुरी खबर है आज की। तो ये पूरा मामला क्या है आपको बता दें, ये मामला चल रहा था झारखंड टेट और वर्सेस सीटेट से। तो ये झारखंड से शुरुआत हुई थी, ये केस लंबे समय से चल रहा था। और अभी हाल ही फिलहाल 2-3 महीने लगभग समय पहले की बात है कि जो डबल बेंच थी झारखंड की, वहां से जो फैसला आया था वो फैसला ये आया था कि जो सीटेट है वो मान्य कर दिया गया था। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। जब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 30 तारीख यानी आज के दिन अपना फैसला सुना दिया है और उसने कह दिया है साफ शब्दों में कि जो सीटेट है ये राज्यों के लिए मान्य नहीं होगा। ये सीटेट जो होता है इसके लिए क्या करना होगा अभ्यर्थियों को, अब राज्य में अगर शिक्षक बनना है किसी भी राज्य में, तो उस राज्य की जो संस्कृति है, विविधता है, भाषा है, उस आधार पर सरकार, राज्य सरकार जो है वो टेट की परीक्षा का आयोजन करे और फिर उसके आधार पर शिक्षक भर्तियां करवाएं। क्योंकि जो सीटेट है ये केंद्र की भर्तियों के लिए है, तो ऐसे में जो राज्य थे वो अपने यहाँ वैलिड कर सकते थे और मान्य कर देते थे कि आप सीटेट के बेस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन झारखंड ने सीटेट को अपने राज्य में मान्य नहीं किया था और सीटेट को बाहर किया था, जिसकी वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब सीटेट वाले जो अभ्यर्थी बहुत सारे देश भर में, उनके लिए बुरी खबर सामने आ गई है। तो सीटेट जितने अभ्यर्थी पास हो चुके हैं और अन्य राज्यों में भर्तियां देख रहे हैं या आवेदन करने का सोच रहे थे, उनके लिए तो अब क्या करना होगा, उनको उस राज्य का टेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो अगर आप सीटेट के बेस पर किसी राज्य में शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे तो आपको अब टेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। और ये जो सीटेट का एक इसमें और मसला चल रहा है, जो जानकारी सामने आई उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो टेट एग्जाम है, अगर कोई राज्य चाहता है कि वो टेट एग्जाम और सीटेट को दोनों को वैलिड कर दे तो ये राज्य के विवेक पर आधारित है। तो लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही तो सीटेट को सभी राज्यों से पूरी तरीके से बाहर किया गया है। लेकिन जो ये विस्तृत व्याख्या है, ये कह सकते हैं कि पूरा जजमेंट जैसे ही सामने आएगा हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे कि क्या क्या चीजें हुई हैं, किस राज्य में वैलिड किया जा सकता है या नहीं, या पूरी तरीके से बाहर है। लेकिन जो अभी जानकारी सामने आ रही है, जो चीजें सामने अभी आ रही हैं, उसमें तो साफ शब्दों में यही चीजें समझ में आ रही हैं कि जो सीटेट है वो सभी राज्यों से बाहर हो गया है। और ये ऐसा नहीं है कि जो पिछली भर्तियां हो चुकी हैं उसमें ये कोई इफेक्ट करेगा या प्रभाव डालेगा या किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, ऐसा नहीं है। ये केवल उन बच्चों को फायदा नुकसान होने वाला है जो कि आगे जो भर्तियां होने वाली हैं या जो नया नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए अब ये नुकसान होने वाला है उसमें। क्योंकि जब नई भर्तियां आएंगी तो उसमें सीटेट के माध्यम से अप्लाई करने का प्रयास करते बच्चे, लेकिन अब उनको क्या करना होगा, उस राज्य का टेट क्वालिफाई करना होगा, फिर उस राज्य में उनको शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदन करना होगा। तो ऐसे में अब आपको अगर जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया और फिर आप यूपी भी जो भर्तियां हैं इसके लिए भी अब यूपी टेट, बिहार में बी टेट, जैसे झारखंड में जे टेट, ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उस राज्य में शिक्षक बनने के लिए आप पात्र माने जाएंगे। जो जानकारियां सभी आ रही हैं, तो ऐसे में यही जानकारियां हैं कि अब आपको उस राज्य का टीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना होगा अगर आप उस राज्य में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। पूरी जो जानकारी सामने आएगी उसमें आपको बता देंगे, विस्तृत नोटिफिकेशन जो चीजें हैं, जजमेंट जो है पूरी कॉपी आ जाने दीजिए, उसके बाद जो चीजें होंगी डिटेल में आपको वो चीजें सब बता दी जाएंगी।
तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दीजिए। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी अपडेट आएगी हम सबसे पहले आपको देने का प्रयास करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई सवाल मन में है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।